ठाकुर जी की एक प्रिय भक्त रहती थी, पंजाब की रहने वाली थी। उसका नाम भक्तिमती था। वो रोज बांके बिहारी मंदिर जाती थी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, और वो रोज देखती थी कि ठाकुर जी ने ये वस्त्र पहना है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। ठाकुर जी ने ये वस्त्र पहना है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। ठाकुर जी ने ये कपड़ा पहना है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो उसने ये सोच लिया, ठान लिया कि एक दिन मैं भी ठाकुर जी को अपने कपड़े, अपने हाथों से बनाए हुए कपड़े पहनाऊंगी। तो गोस्वामी जी को बुलाया, गोस्वामी जी इधर आइए। हाँ, आया। गोस्वामी जी आई और कहती है, गोस्वामी जी, शरद पूर्णिमा के दिन मैं ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से कपड़े बनाऊंगी, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को कपड़ा ना पहनाइएगा, दूसरा कपड़ा, क्योंकि मैं अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए कपड़ा बना करके लाऊंगी, तो वो पहना दीजिएगा ठाकुर जी को। तो गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है, ला दीजिएगा, शरद पूर्णिमा के दिन हम पहना देंगे। तो फिर वो चल पड़ी और कपड़ा बनाने में लग पड़ी काम। अब एक मोतिया डालती थी कपड़े में, एक सुई डाली, सोचती थी इस कपड़े में मेरे ठाकुर जी, मेरे कन्हैया कितने सुंदर लगेंगे, इस कपड़े में मेरे कन्हैया कितने सुंदर लगेंगे, इस कपड़े में मेरी कन्हैया इतने सुंदर लगेंगे। कभी कभी कपड़े को देख करके नृत्य भी करने लग जाती थी। मेरे ठाकुर इतने सुंदर लगेंगे, मेरे ठाकुर इतने सुंदर लगेंगे, मेरे विठल इतने सुंदर लगेंगे। तो फिर वो सोचते रहती थी, नृत्य भी करते रहती थी। अब वो दिन आ ही गया, शरद पूर्णिमा के दिन। अब वो अपने पोशाक बड़े प्रेम से लेकर के गई और गोस्वामी जी को दिया। कहा, गोस्वामी जी लीजिए, ठाकुर जी को पहना दीजिए मेरा कपड़ा। अब गोस्वामी जी कहती है, माँ क्षमा कीजिएगा, आज तो ठाकुर जी को कपड़ा नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि आज दतीती के राजा आ रहे हैं, उन्होंने कपड़ा बनवाया है, उनको कपड़ा पहनाना है, उनके कपड़े को पहनाना पड़ेगा। ये कपड़ा हम कल आपको पहनवा देंगे, ठाकुर जी को ये कपड़ा। दतीची के राजा आ रहे हैं अभी। तो फिर वहां से चल पड़ी दुखी होकर के। दतिया के राजा आ रहे थे, इसलिए दुखी होकर चल पड़ी। उस मानो जैसे उसके दिल पर पत्थर गिर गया। अब वो दुखी होकर के चल रही है और रो रही, उनके आंखों में आंसू, और कह रही है, कैसा भगवान है तू, मेरे प्रेम को नहीं जान पाया, मैं इतने प्रेम से तेरे लिए लाई और तू उस दतिया के राजा के वस्त्र पहनना है। मैंने बनाया इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए कपड़ा। फूट फूट कर रोने लगी और फिर वहां से भाग चली, अपने झोपड़ी के पास भाग पड़ी और दुखी हो गई थी। अब दतिया के राजा आए, पहनवाया गया कपड़ा। अब जैसे ही भगवान को पजामा पहनाना जा रहा है, अब कपड़ा बहुत सुंदर था, मोती जड़े थे, हीरे सोने चांदी जेवरात मोती जड़े थे। तो जैसे पैजामा पहनवाया, पजामा छोटा पड़ गया। अब पजामा छोटा पड़ गया तो फिर गोस्वामी जी कह रहे, हे प्रभु, ये कैसी लीला है। तो वहां से आवाज आई कि भक्तिमती की कपड़ा मैं पहनूंगा, भक्तिमती की कपड़े को लेकर के आओ। तो राजा के, दतिया के राजा के कपड़े को फेंका गया, बगल में कोने में फेंक दिया गया और बुलवाया गया भक्तिमती को और उसके कपड़े को पहनवाया गया। अब भक्तिमती बहुत प्रसन्न है। वाह ठाकुर, मुझे क्षमा कर दो कि मैंने तुम्हें डांटा। हे ठाकुर, मुझे क्षमा कर दो कि मैंने तुम्हें डांट दिया। तुम सच में अपनी भक्तों की
बात सुनते हो। अब जैसे ही पट खुला तो सब देख रहे हैं कि बहुत सुंदर लग रहा है कपड़ा। भक्तिमती बड़ी खुश थी। अब दतिया के राजा ने देखा और गोस्वामी जी से कहा, गोस्वामी जी, हमने तो ये कपड़ा नहीं बनवाया, हमने तो इससे भी अच्छा सोने चांदी जेवरात मोती के कपड़े बनवाए हैं डला के। कार्य जो करते हैं उन व्यक्तियों से। अब कहा, सेठ साहब, राजन, कपड़ा छोटा पड़ गया था, इसलिए हमने पहनवा दिया ये कपड़ा। तो फिर अपने जो कपड़ा बनाए उन लोग कारियों को बुलाया गया, कारीगरों को। फिर डांटा कि क्यों छोटे कपड़े बनाए। अब गोस्वामी जी ने कहा, कारीगरों की गलती नहीं है, आपकी ही कुछ गलती होगी, इसीलिए भगवान ने आपके कपड़ा को पहनने के लिए इनकार कर दिया। तो फिर वो सोचते हैं, तो फिर समझ में आ गया, मैंने अपने कारीगरों को बहुत डांट करके कपड़ा बनवाया है कि ये कपड़ा सुंदर रहना चाहिए, सुंदर, एकदम सुंदर होना चाहिए, ये कपड़ा बहुत सुंदर होना चाहिए, बोल दे। डांट करके बनवाया था, उसे एहसान हो गया अपनी गलती का। अब भक्तिमती तो बड़ी खुश थी, वो समझ गई ये ऐसा वैसा कृष्ण नहीं है, वो अपनी भक्तों का कृष्ण है, भक्तों की मान का कृष्ण है, भक्तों को दुखी नहीं करता। महाभारत के युद्ध में अपने भक्त के लिए रथ चलाने के लिए तैयार हो गया, वो वही कृष्ण है जो पांडवों के पास खिलाने के लिए खाना नहीं था, लेकिन चावल के एक दाने से उसके पेट भर गई। ये वही कृष्ण है। तो भक्तिमती बड़ी खुश हो गई थी, है ना। हरे कृष्णा।